कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से मीन राशि के जातक। एक बहुत बड़ा रिलीफ हम सभी के जीवन में आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सिंह राशि में जो कॉम्बिनेशन बना हुआ था मंगल और केतु का, भयानक पिशाच योग जो बना हुआ था, जो नेगेटिव रूप में जो अंगारक क्षमता है उनके लिमिट तोड़ते हुए जीवन में उथल पुथल उसने मचानी शुरू कर दी थी। यानी कि हमारे को क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार हमारे जीवन में उथल पुथल किस कारण से हो रही है। पूरे विश्व में जो उथल पुथल मची हुई थी मंगल केतु के कॉम्बिनेशन में, तो ये फाइनली 28 तारीख को 28 जुलाई को ये कॉम्बिनेशन टूटा है। अब मंगल जो है केतु का जो माया जाल है, जो घेरा उन्होंने करके रखा हो, तो उससे फ्री हुए हैं, मुक्त हुए हैं। अब कन्या राशि में इन्होंने मूव करा है। अब कन्या राशि में 13 सितंबर तक बने रहेंगे, तो 28 जुलाई 2025 से गिनते हुए 13 सितंबर 2025 तक ये हो जाते हैं पूरे 48 दिन। साथ ही साथ जो कन्या राशि में जो भी मंगल देव पहुँचे हैं, सम्मुख मीन राशि है। मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, जो कि वक्री चाल में बने हुए हैं 28 नवंबर 2025 तक। तो मंगल और शनि सम्मुख आने से, और मंगल जो फ्री हुए हैं केतु के माया जाल से, सिंह राशि से आगे जो पहुँचे हैं 28 तारीख को, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो भाग्य उदय जो है स्थिरता के साथ आशीर्वाद रूप में फलित होने वाला है आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के जीवन में। साथ ही साथ एक न्याय चक्र, मीठा न्याय चक्र सूक्ष्म लेवल पे वो शुरुआत हो चुकी है। वैसे भी शनि जो है मीन राशि में न्याय चक्र को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो कि कुछ समय बाद हमारे को स्पष्ट हो पाता है। वर्तमान में थोड़ा सा हमारे को लगता है कि नहीं, कुछ न्याय नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, सब लोग जो है थोड़ा सा भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धैर्य के अभाव में कुछ भी जो है फलित नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं हो पाता है। अब यह चीज़ थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न करती है कि मंगल जो है अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शनि जो है तेल को, फ्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों सामने हैं, कन्या और मीन जो है सम्मुख आ जाते हैं, दोनों साइन सम्मुख आ जाते हैं, तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। तेल भी सामने है और अग्नि भी सामने है, तो पॉजिटिविटी कहाँ जाएगी? और आप ये कह रहे हो कि 5 क्षेत्रों में बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं, देखने को मिलेंगे पूरे 48 दिनों तक, तो ये चीज़ तो बड़ी उल्टी बता रहे हो। तो लॉजिक समझिएगा। देखिए, कन्या राशि में मंगल पहुंचे हुए हैं। कन्या राशि बुध का साइन है। बुध की एक प्रकृति है कि जब वो आपके फेवर में या बहुत ज़्यादा फाइन चल रहे होते हैं गोचरी अवस्था में, तो जो उनके राशि साइंस हैं यानी कि मिथुन और कन्या, बुध के अंदर एक ताकत होती है एक्स्ट्रा नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की, एक्स्ट्रा हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो 21 अगस्त तक तो बहुत ज़्यादा फाइन चल रहे हैं बुध बाबा, और 21 अगस्त के बाद शुक्र आ जाने से और भी ज़्यादा अच्छी ऊर्जा देने लग जाएंगे। उस अच्छी ऊर्जा का, यानी एब्जॉर्ब करने की जो ताकत है, सोखने की जो ताकत है, वह बहुत ज़्यादा जो निखर के आएगी इन दोनों साइंस में, मिथुन में भी कन्या में भी। तो मंगल की एक्स्ट्रा हीट को तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी हीट जो है हमारी अग्नि जो है वो एक लिमिट में बनी हुई है। चलिए, अग्नि तो हमने लिमिट कर ली, अब तेल को, फ्यूल को समझ लेते हैं। स्कैनिंग विद्या में बड़ा सिंपल सा गणना है कि शनि वक्री हैं, तो तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है वो देगी ही नहीं, क्योंकि वक्री जो शनि है वह एक स्थान पीछे को, यानी कि मीन में बैठे हुए, तो कुंभ राशि वाले स्थान को निखारने का प्रयास करते रहेंगे और 28 नवंबर तक इसी में लगे रहेंगे। तो आपका तेल जो है वो भी बड़ा कम मात्रा में, अग्नि है वो भी कम मात्रा में। अब दोनों का जब मिलन होगा तो उससे सत्वगुण के आधार पर, सत्वगुणी आधार पर एक प्रकाश उत्पन्न होगा जो अंधकार में हमारे को गाइड करेगा, अंधकार से बाहर निकालेगा प्रकाश। तो कोई ब्लास्ट नहीं होने वाला है, भ्रम में मत रहिएगा। पूरा लॉजिक मैंने आपको क्लियर करा है राशि के और ग्रह की निजी प्रकृति के संदर्भ में। तो प्रकाश उत्पन्न होगा 48 दिनों तक, और एक निजी प्रार्थना भी करूंगा वीडियो के अंत में, वो स्वीकार जरूर करिएगा, फिर 48 दिनों की लिमिट भी हट जाएगी। अब 5 बड़े परिवर्तन को समझ लेते हैं। सबसे पहले मंगल सप्तम भाव में, कन्या राशि के साइन में है, एक्स्ट्रा हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगी कन्या राशि। तो ये समझिएगा कि आपके संबंध जो हैं समाज में व्यापारिक कुशलता को निखारने के लिए, यानी आपके अंदर छुपे हुए जो बिजनेस टर्म्स हैं, जो गुण हैं, वे बाहर निखर के आएंगे। एक प्रकार की एक नई मित्र मंडली जो है सम्मुख आने वाली है, और वे नए संपर्कों सूत्रों के आधार पर कोई न कोई व्यापारिक जो है उपलब्धि भी आपको हो सकती है। या ऐसे समझ लीजिए कि मंगल के आशीर्वाद से, या मंगल जो अब फ्री हुए केतु का माया जाल से सप्तम भाव पे जो पहुँचे हैं, तो यहाँ पर ठंडी पड़ी चीज़ों को जो है अग्नि देंगे, और कहीं ना कहीं आपके पास आने वाला जो मासिक धन है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है। समझ जाइएगा, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन मैंने समझाई है।
अब यह कैलकुलेशन ये ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि इनको देख रहे हैं, इस सेक्शन को देख रहे हैं, तो शनि के पास होती है कूटनीति, यानी कि अपना कार्य निकलवाने की कला, विद्या, तो उसको इग्नोर हमने नहीं करना है। यही है कि हमारा ये कॉम्बिनेशन। अब हमारे को भाग्य सेक्शन को समझ लेना, क्योंकि मंगल की बात हो रही है तो मेष राशि के ऊपर भी बात होगी। जो मेष राशि जिस सेक्शन पे पड़ती है वो भाव, और जहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ती है इन्हीं का साइन है वह भाव। यह भाव है आपका भाग्य स्थान। तो इसलिए ये चीज़ बोली गई है कि भाग्य उदय तो होना ही होना है, या उसकी शुरुआत 28 तारीख से 28 जुलाई से आरंभ हो चुकी है। भाग्य का साथ हमारे को बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि जिससे कि हम जो उखड़ जाते हैं, बताइए इतना लंबी चौड़ी मेहनत करने से बढ़िया है अपना समय बचा के दूसरा मार्ग खोजते हैं, नहीं अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। कहीं ना कहीं जो है भाग्य की पुष्टता के अभाव में बहुत ज़्यादा मीन राशि का जातक है, मीन लगन का जातक है, संघर्ष बहुत ज़्यादा देख रहा है, उसके कारण जो निराशा उत्पन्न हो रही है वह उसको एक दलदल की तरह जो है नीचे खींच रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हट रही हैं, धीरे धीरे ये चीज़ आगे बढ़ने वाली है, आपके फेवर में बढ़ने वाली है। उसके पश्चात जहाँ पर धनु राशि पड़ती है यह आपका कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर मंगल बाबा की 4थी दृष्टि पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। मंगल और शनि की दृष्टि जिस भाव पे पड़ रही है वह धनु राशि है, प्लानिंग की राशि है, और पहले से मजबूत साइन है, ये अग्नि तत्व है, अग्नि राशि है। तो आपके अंदर छुपी हुई टेक्निकलिटी जो है, छुपे हुए जो गुण हैं, जो इनर इंजीनियरिंग है, जिसका स्वयं भी शायद आपको नहीं पता हो, सम्मुख व्यक्ति आपके कार्मिक क्षेत्र पर, जैसा भी आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ पर इस गुण को पहचान कर आपको सजेस्ट करेगा कि देखिए आपके अंदर ये बड़ा अच्छा गुण है और आपको इस पे थोड़ा सा कार्य करना चाहिए। एक नया मार्ग धन कमाने का आप जो है उस पे जा सकते हो, वो आपके साथ खड़ा भी रहेगा, क्योंकि मंगल जो है सप्तम स्थान पे बैठकर बहुत सारी व्यापारिक कुशलता को पहले से ही मैं प्रार्थना कर चुका हूँ कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं। नए संपर्क सूत्र आपके बनने वाले हैं जो कि सपोर्ट करेंगे। अब हमारे को समझना है कि यहाँ से मंगल जब 7वीं दृष्टि जब डाल रहे हैं, लगन के ऊपर डाल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि मीन राशि के जातक के आंतरिक मन में, आंतरिक हृदय में भावना होगी यह तो होगा ही नहीं, हमने बहुत प्रयास कर लिए और हमें तो बहुत ज्ञान है क्योंकि 7.5 का प्रभाव ऐसा चल रहा है, ये नॉलेज भी है, तो इससे कुछ नहीं होना, इसलिए कुछ करना ही व्यर्थ है। यही तो है ग्रहों का माया जाल। और क्या है कि जो नेगेटिव जो ग्रह हैं यही तो क्या करते हैं कि प्रयास में ही ये चीज़ लेके आ जाओ कि प्रयास करना ही व्यर्थ है। जब आप ये मान चुके हो ना कि होगा ही नहीं, तो कोई आपको बदल नहीं सकता है। और जब आप ये मान लोगे कि होगा तो सही क्योंकि मैं इसको करके दिखाऊंगा, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ये सूत्र है, इस सूत्र को धारण कर लो, मत पड़ो ग्रहों के चक्कर में। कौन आपको कहता है कि ग्रहों के चक्कर में पड़ो, और देखो कि गोचर व्यवस्था क्या कहती है। आप जो करना चाहते हो करके दिखा दो, आज नहीं कामयाब होगे कल कामयाब हो जाओगे। और संघर्ष तो लगता ही लगता है, लेकिन संघर्ष का मतलब ये नहीं होता कि 2 घंटे बाद रिजल्ट मिल गया तो ठीक है, तो संघर्ष ठीक है, नहीं तो फिर जो है सब कुछ खराब है, सब कुछ चीज़ें। यही सोच जो है अब बदलने वाली है, उसी के लिए मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। अब मंगल की अष्टम दृष्टि को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है, मंगल यहाँ से अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं आपके धन स्थान के ऊपर। मंगल यहाँ से कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं कि जब तक बहुत सारी चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं हो जाती हैं, किसी भी लुभावनी ऑफर में मत फंसिएगा। किसी भी प्रकार को पैसा को 3 गुना 4 गुना या कितने भी गुना करने के पीछे किसी भी अपने ऐसे व्यक्ति को कि नहीं ये तो हमारे घर का ही मेंबर है, बिल्कुल भी उसके हाथ में पैसा नहीं देना है, और ना ही बताना है कि आजकल जो है हमारे मिजाज, हमारे ठाट बाट किस दिशा में चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव से यहाँ पर पड़ रही है, और दोनों भाव एक दूसरे से अंदर जुड़े हुए होते हैं। समय विपरीत होता है तो मारने लग जाते हैं, ये ध्यान बना के रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान बना के रखिएगा ये कि मंगल कन्या राशि में बैठे हुए, ये बुध का साइन है। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन हमेशा किस और इशारा करता है, ये इशारा करता है मीन राशि का जातक जो है अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। भाई आप गलत हो, और जो है वहाँ पर क्रोध कर देता है। क्रोध की पता है क्या खासियत है? क्रोध की खासियत है कि जो संचित पुण्य होते हैं ना, उनको निगल जाता है कि मैं बाहर आऊँगा, मेरी फीस ये है। किसी पे भी आऊँगा, कहीं पे भी क्रोध करोगे, मुझे मतलब नहीं है, उससे अगले व्यक्ति का जीवन बदला नहीं बदला, लेकिन तुम्हारे पुण्य जो है मैं खा के जाऊँगा। अब पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं ना, संघर्ष बढ़ जाता है, फिर और ज़्यादा क्रोध आता है,
फिर और जो बचे कुछ पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर आदमी कहता है कुछ नहीं रखा, सब बेकार की बातें हैं और हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जो हमने जो है एक सीमा में अपने आप को बांध लिया। आपके क्रोध करने से ना किसी का जीवन नहीं बदल सकता है, चाहे कोई भी कैसा भी आपने आकलन लगा रखा है, भाई ये हमारी बात जो है नहीं टालेगा जब तक वो स्वयं को संकल्प नहीं लेगा कि मुझे अपना जीवन बदलना है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला और वो मान लेगा कि हाँ, उसको खुद को अकल नहीं है, खुद को समझ नहीं है। इस चक्कर में आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो निजी प्रार्थना रहेगी 48 दिनों तक, बड़ी शुभ ऊर्जा बनने वाली है। शनि और मंगल के टकराव के भ्रम में मत पड़िएगा, बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लियर करी है। और हमने क्रोध नहीं करना है, शनि यही ही सिखा रहे हैं। शनि आयु में मंगल से बड़े हैं, मंगल एक युवक है, शनि एक बुजुर्ग है जिसको हर प्रकार का ज्ञान है। अभी वो इस लोकेलिटी से बाहर इम्प्रूव करने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि ये आपका क्षेत्र नहीं है, बाहर निकलिए, इससे बाहर संपर्क बनाइए, सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि क्रोध जो है, अनावश्यक क्रोध है, आपकी सारी चीज़ों पे पानी फेर देगा। तो मेरी बड़ी हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है, निजी प्रार्थना है, क्रोध आना ही नहीं चाहिए। आपको ये देखना है कि क्रोध आने से अच्छा है मन मुस्कुराहट के साथ, कहीं मेरा साधन, मेरा कार्य तो जो रुक रहा है मैं पूरा हो रहा है, तो बड़ी एक्स्ट्रा मैं स्माइल देनी सीख गया हूँ। यह है गुण ही कलयुग में मुझे जो है आगे विजयी बनाता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं